जय हिंद। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जीके का शक्तिमान सीरीज हम लोग देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्राचीन भारत के प्रमुख वंश और उनके राजा देखा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा, ट्रिक बताए थे वंश का मौर्योत्तर काल तक। हसीन भी है और मसुका, और कितनी है? 7। सातों के सातों चांद जैसी सुंदर है। हसीन से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, महाजनपद काल के 3 वंश थे। उसके बाद आए मौर्य वंश, फिर मौर्योत्तर काल में 4 वंश आए देसी, शुंग वंश, कर्ण वंश, 2 ब्राह्मण वंश। दक्षिण भारत से आए सातवाहन वंश, फिर कलिंग में चेदी वंश। हसीन मसुका 7 चांद जैसी सुंदर है, याद रखना है। हसीन से हर्यक वंश से बताए थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, उनका बेटा आया अजातशत्रु उदयन, जिसका ट्रिक बताए थे BAU भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अंतिम शासक जो है हर्यक वंश में आया नागदशक, जिसका दिन काला था। तो अगला वंश आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने नाग में लड़ाई हुआ, शिशुनाग ने नागदशक को मार डाला। फिर आया शिशुनाग में आगे राजा आए। शिशु जब नाग बड़ा हुआ तो काला नाग बन गया, यानी कालाशोक। और अंतिम शासक बने नंदीवर्धन को हटा करके नंद में लड़ाई हुआ, और इस लड़ाई में नंदीवर्धन हार गया और नया वंश आ गया नंद वंश, जिसके संस्थापक थे महापद्म नंद। उसके बाद आया घनानंद, जो बहुत ज़्यादा टैक्स जनता पर लगाया हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का अपमान कर दिया था। तो चाणक्य के चेला चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का काम तमाम कर दिया और उसको हरा करके नया वंश लाया मौर्य वंश, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का ट्रिक बताए थे चंदू बिंदु अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और नया वंश आ गया शुंग वंश में संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। एक राजा आया था इनका बेटा अग्निमित्र, जिसका प्रेम कहानी फेमस था मालविकाग्निमित्रम, जिसका कहानी लिखे थे कालिदास। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति। देव में लड़ाई हुआ तो अगला वंश आ गया कर्ण वंश। वासुदेव में लड़ाई हुआ तो वासुदेव ने देवभूति को हरा दिया, ठीक कर दिया मार करके। तब कर्ण वंश में वासुदेव आ गए। वासुदेव के बाद अंतिम शासक जो है इम्पोर्टेंट वासुदेव है, अंतिम शासक सुशर्मा। अब सुशर्मा हसीन मसुका 7, तो अगला वंश कौन आ जाएगा? सातवाहन वंश की स्थापना करने वाले थे सिमुक किसको ठीक कर दिया मार के? सुशर्मा को। तो कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा हो गए। अब सातवाहन वंश के क्यों राजा बताए थे और देख लीजिए। सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना करने वाले। इस वंश के जो राजा थे वो अपने नाम के पहले माता का नाम लगाते थे। तो सातवाहन वंश के प्रमुख राजा देख लीजिए। सबसे पहला राजा जिसने अपने नाम के पहले माता का नाम लगाया, उसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या नाम था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये अपना माता के नाम लगाते थे, गौतमी का पुत्र, यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी। वैसे ही आगे जो है राजा लगाए विशिष्टि पुत्र कुलमाभी, ऐसे लगाते थे ये लोग, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी, विशिष्टि पुत्र कुलमाभी, है ना, ऐसे ये लोग अपना नाम लगाते थे। विशिष्टि माता के नाम पहले, विशिष्टि पुत्र कुलमाभी। भले ही अपना नाम जो है माता के नाम पहले लगाते थे, लेकिन इनका वंश जो था वो बेटा ही राजा बनता था वंश में। तो सातवाहन वंश हो गया। चेदी का बता ही दिए थे। चेदी में मुख्य राजा कौन हुए? चेदी वंश में मुख्य राजा जो हुए हो गए कलिंग नरेश खारवेल, जिसने हाथी गुफा अभिलेख लिखा था, खारवेल। चलिए, अब मौर्योत्तर काल में 4 जो है देसी और 4 विदेशी आए वंश। तो देख लेते हैं 4 देसी और 4 विदेशी कौन कौन आए। हसीन मसुका 7, मौ से मौर्य वंश। उसके बाद आया शुंग वंश, जो कि मौर्योत्तर काल हो गया। शुंग वंश है ना, शुंग वंश देख लेते हैं। शुंग वंश, फिर कण्व वंश, हसीन मसुका 7, तो सातवाहन वंश। उसके बाद एक कलिंग में चेदी वंश। ये सब तो देसी वंश हो गए, लेकिन उस समय विदेशी आक्रमण भी हुआ था, तो 4 विदेशी वंश भी आए। कौन कौन? इसके लिए वो कहानी सुनाते हैं।
एगो लड़का था, लड़का जो है नानी के यहाँ गया और बहुत बदमाशी किया करता था। नानी को उस पर शक हो गया, उसको जो है बोले कि इधर उधर तुम दौड़ते रहता है, बउआते रहता है, कोई ना कोई गलती काम कर रहा होगा। नानी को शक हो गया, नानी उसको भगा दिए घरे। वो रास्ता में भर रास्ता यही सोच रहा था कि नानी को हम पर शक हो गया, तो नानी शक पाली कैसन, नानी जो है हम पर जो शक की वो कैसा शक पाली, नानी शक पाली कैसन। नानी यानी हिंद यूनानी, हिंद यूनानी, नानी शक, शक यही क्रम है इसका आने का। नानी शक पाली यानी पहलव, कैसन यानी कुषाण। नानी शक पाली कैसन, कैसन के मतलब कुषाण कह लीजिए, कुषाण। तो 4 वंश हो गए विदेशी, यही क्रम है। नानी शक पाली कैसन यानी हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। चलिए अब इन चारों वंश को देखते हैं। सबसे पहला है हिंद यूनानी। तो हिंद यूनानी के 2 वंश हुए, 2 भाग में इसको 2 वंश हुए, डेमेट्रियस वंश, यूक्रेटाइड वंश। सबसे पहला जो है डेमेट्रियस जो है, इसका शासक हुए डेमेट्रियस वंश का, और इसी वंश में आया था मिनांडर, जिसने नागसेन से प्रश्न किया था। नागसेन और मिनांडर, नागसेन के जवाब और मिनांडर के प्रश्न, तो मिलिंद पन्हो एक पुस्तक लिखाया गया था। और बाद में जाकर के मिनांडर जो है बौद्ध धर्म अपनाए थे, तो नागसेन ने इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। तो इस पर एक किताब लिखा गया मिलिंद पन्हो, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के जवाब। उसके बाद जो है यूक्रेटाइड वंश के संस्थापक यूक्रेटाइड थे। हिंद यूनानी के बाद आया नानी शक यानी शक। शक जो है ना, इसकी 5 शाखा थी। शक की कितनी शाखा थी? 5 शाखा। 5 शाखा में पहला था अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। दूसरा शाखा था पंजाब में, पंजाब। फिर मथुरा, तीसरा था मथुरा। चौथा महाराष्ट्र, चौथा वाला इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र। यही बाद में जब इसको महाराष्ट्र से खदेड़ दिए, महाराष्ट्र के हेड थे नहपान, इसको जो है सतकर्णी प्रथम ने जब खदेड़ा महाराष्ट्र से, तो चले गए कहाँ? गुजरात। और गुजरात में इस शक का सबसे लंबा समय तक शाखा रहा गुजरात में। और अंतिम जो है मालवा। कौन है? मालवा। तो शक की 5 शाखा थी। शक की कितनी शाखा थी? 5। अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, महाराष्ट्र, मालवा। महाराष्ट्र वाला गुजरात में, महाराष्ट्र गुजरात बगले में है ना। तो गुजरात में ही एक बहुत ही विख्यात शक शासक थे, जिसका नाम था रुद्रदामन। बहुत फेमस है ये रुद्रदामन, जिन्होंने हाथी गुफा अभिलेख लिखा था। रुद्रदामन, सॉरी गिरनार अभिलेख लिखा था। तो गिरनार अभिलेख में ऐसा अभिलेख लिखा कि थे तो विदेशी राजा, लेकिन पहला ऐसा अभिलेख लिखा गिरनार जो संस्कृत भाषा के सबसे लंबा अभिलेख लिखा। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का ही मरम्मत कराया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। तो शक का हो गया 5 शाखा। शक के बाद कौन आया? पहलव। पहलव, पहलव के संस्थापक थे मित्रदा। मित्रदा, पहलव वंश के संस्थापक मित्रदा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आया कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक हैं कनिष्क, सॉरी कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, कटफिसेस। लेकिन इसके मुख्य शासक जो है, जो प्रमुख शासक थे, वो है कनिष्क, जिन्होंने भगवान बुद्ध के बहुत सारा मूर्तियां बनाया। कनिष्क, कनिष्क ने शक संवत भी चलाया था। चलिए, तो अब कुषाण तक आपको कंप्लीट हो गया। मरणोत्तर काल, गुप्त काल। गुप्त काल में स्थापना कौन किए? गुप्त वंश का श्री गुप्त, श्री गुप्त। लेकिन इन्होंने महाराज का उपाधि लिया। वास्तविक यह स्थापना तो करके चल गए, लेकिन वास्तविक स्थापना करने वाले नहीं बने। इन्होंने महाराज का उपाधि लिया था। अगर पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम,
चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। ऐसे संस्थापक सिर्फ पूछेगा तो श्री गुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका बेटा बना राजा समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, 16 राज्यों का विजेता। उनके बाद प्रथम हो गया तो द्वितीय आ गए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं के दरबार में कालिदास रहते थे, महाकवि कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय, तो याद रखिए चंद्रगुप्त प्रथम, उनका बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन बना शासक बताइए? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद बना कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को जान ही रहे हैं ना, नालंदा विश्वविद्यालय बनाने वाला कुमारगुप्त। कुमारगुप्त और उसके बाद जो है स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, इनके समय जो है हुनों का आक्रमण बहुत बढ़ गया था, तो हुन जो है ना आक्रमण कर कर के गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिए। तो इन्हीं के समय हुन के आक्रमण शुरू हो गया, और हुन इतना मतलब इसको आक्रमण किए कि गुप्त साम्राज्य को ही नष्ट कर दिए। तो गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया। आज के लिए इतना ही, वीडियो में बने रहिए। आगे फिर हम लोग वर्धन, मौर्य, गुप्तोत्तर, तो गुप्तोत्तर काल में हम लोग पुष्पवती वर्धन, जिन्होंने वर्धन वंश की स्थापना किया था, प्रभाकर वर्धन, राजश्री, हर्षवर्धन, राजवर्धन की कहानी सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।